हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इसे देव उठनी ग्यारस, देव प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योगा निद्रा से जागते हैं। चतुर्मास समाप्त होता है और सभी मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि का आरंभ होता है। तुलसी देवी को लक्ष्मी जी का ही दूसरा रूप माना गया है। कार्तिक माह की तुलसी की पूजा और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। यदि पूरे महीने तुलसी जी की सेवा नहीं की है तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्रतिदिन तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाकर तुलसी माता को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। जिस स्थान पर शालिग्राम जी और तुलसी जी का निवास होता है वहाँ भगवान श्री हरि साक्षात विराजते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी भी निवास करती है। पुराणों के अनुसार जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव का वास होता है वहाँ सभी देवता, असुर, यक्ष और 14 भुवन मौजूद रहते हैं। जो शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है उसे तीर्थों में स्नान और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जब आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी आती है भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इस समय सृष्टि की रक्षा का कार्य महादेव के हाथों में चला जाता है और यह 4 महीने की अवधि चतुर्मास कहलाती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि एक बार श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर अभिमान हो गया था। नारद जी ने सत्यभामा से कहा यदि वे श्री कृष्ण को दान में दे दें तो उन्हें अगले जन्म में फिर से प्राप्त हो। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान कर दिया। जब नारद जी श्री कृष्ण को ले जाने लगे तो उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। तब नारद जी ने कहा कि यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना और रत्न दे दिए जाएं तो वे श्री कृष्ण को छोड़ देंगे। सत्यभामा और अन्य रानियों ने अपने सभी आभूषण चढ़ा दिए परंतु तुलसी की एक पत्ती ने तराजू को संतुलित कर दिया। इस घटना के बाद तुलसी देवी को पूजनीय स्थान प्राप्त हुआ और तभी से तुलसी पूजन का प्रचलन हुआ। अब जान लेते हैं इस वर्ष का देव उठान एकादशी मुहूर्त के बारे में। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी 11 नवंबर सोमवार की शाम 6:46 बजे से प्रारंभ होकर 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:04 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार 12 नवंबर मंगलवार को देव उठान एकादशी का व्रत रखा जाएगा और तुलसी विवाह भी इसी दिन संपन्न होगा। देव उठनी एकादशी का पारण 12 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक होगा। विशेष पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। देव उठान एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ओखली या जमीन पर गेरू से आकृति बनाकर उस पर मौसमी फल, गन्ना, बेर, सिंगारे आदि रखे जाते हैं और दलिया से ढक दिया जाता है। रात में दीपक जलाकर पूजा स्थल पर घंटा, शंख, घड़ियाल आदि बजाकर भगवान विष्णु का जागरण किया जाता है। अब जान लेते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम जी और भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, केसर हल्दी का तिलक लगाएं और माला अर्पित करें। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाएं। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं जिनमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां, साड़ी आदि शामिल हो। तुलसी जी को दुल्हन और शालिग्राम जी को दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न करें। किसी पुरुष सदस्य को शालिग्राम जी को गोद में लेकर तुलसी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करानी चाहिए। अब जान लेते हैं कि फल और भोग क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु को मौसमी फल, सिंगारा, बेड़, गन्ना आदि का भोग लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत नियम और पारण। इस दिन चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और नमक के उपयोग में सेंधा नमक का ही
प्रयोग करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए भगवान विष्णु को मौसमी फल, तुलसी पत्र का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण, एकादशी के दिन व्रत करें और अगले दिन भगवान विष्णु का भोग लगाकर पारण करें। इस दिन केवल फलाहार करें और अन्न से परहेज करें। विवाह की इच्छा पूरी करने के उपाय, विवाह के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन भगवान विष्णु को केसर, पीला चंदन और हल्दी का तिलक लगाकर पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस उपाय से उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सकती है। इस प्रकार देव उठान एकादशी के दिन विधि पूर्वक तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए।